गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड और एलईडी के बारे में माय डियर। तो जेनर डायोड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सीधी सीधी ये जान लेते हैं कि ये क्या ऐसा चीज़ होता है माय डियर। तो शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। ये जो जेनर डायोड होता है माय डियर, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। कितने नंबर में पूछा जाएगा माय डियर? 2 नंबर में पूछा जाता है जेनर डायोड के बारे में। या इसकी संभावना ये भी है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जेनर डायोड का सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंट दर्शाते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं जेनर डायोड को। तो आपके सामने फोटो बना हुआ है, इस तरीके से हम लोग जेनर डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर। ध्यान से देखिए, यह है जेनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन या सिंबल कह लीजिए। अगर माय डियर ये जो घुमा हुआ है, अगर इसको मैं मिटा दूं तो ये बन जाएगा सिंपल पीएन जंक्शन डायोड माय डियर। अगर पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप ये ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर आपसे जेनर डायोड का सैंपल पूछा जाता है, क्या होगा सिंबल, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर। ये दर्शा रहा होता है कि एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायसिंग में वर्क कर रहा होगा माय डियर। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लिए कि जेनर डायोड को दिखाते कैसे हैं। अब समझते हैं कि जेनर डायोड का यूज आखिर पड़ा ही क्यों, हमें ऐसा क्या स्थिति पैदा हो गई कि हमें जेनर डायोड का इस्तेमाल करना पड़ा या एक स्पेशल डायोड हमें बनाना पड़ गया माय डियर। देखिए, रिवर्स बायसिंग में लास्ट क्लास में मैंने आपको पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया हुआ है। उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग 2 कंडीशन पढ़ाई हुई थी पीएन जंक्शन डायोड की। उसमें रिवर्स बायसिंग के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि माय डियर, अगर हम लोग रिवर्स बायसिंग में देखते हैं तो जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल का सपोर्ट करने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कोई भी प्रधान आवेश वाहक यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं होता है और करंट लगभग शून्य हो जाती है। ये बातें होती थी रिवर्स बायसिंग के केस में माय डियर। और उसके बाद की बात ये होती है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जैसे कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन और एन साइड में होल, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो इनका बहाव होता है और इनके बहाव से थोड़ी सी करंट हमें मिलती है माय डियर। माइनॉरिटी की वजह से मिलती है, अल्पसंख्यकों की वजह से थोड़ी सी करंट हमें मिल रही होती है। लेकिन अगर हम एक वोल्टेज बढ़ाते चले जाएं रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू, तो एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिस पर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होने वाली है माय डियर। ध्यान से सुनिए माय डियर, पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा होता है और अगर हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी एक समय पे आकर के कि इतनी ज़्यादा हाईली टेंशन डेवलप हो जाएगा और उसकी वजह से जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स के, या यूँ कह लें कि 2 एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, वो कोवेलेंट बॉन्ड हाईली टेंसाइल फोर्स की वजह से जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उस वोल्टेज की वजह से जितना वोल्टेज बढ़ाइएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है, यानी कि टेंशन फोर्स क्रिएट कर देगा, और उसकी वजह से इतनी टेंशन ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि बॉन्ड अचानक से बहुत सारे बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एक साथ टूट जाते हैं। और ऐसे केस में जो बॉन्ड एक साथ बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो जाते हैं और करंट अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाती है माय डियर। और ऐसे केस में जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपका डायोड बहुत आसानी से जल जाएगा, खराब हो जाएगा माय डियर। तो हम तो नहीं चाहते कि हमारा डायोड खराब हो, इसीलिए हम लोग इसी काम के लिए नया तरह का डायोड बनाए जिसका नाम था जेनर डायोड माय डियर। ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ कर रखा है, ये जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप नीचे वाले को भूल जाएं, केवल इस साइड वाले को देखें तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व है, और अगर इधर वाले को भूल जाएं, केवल नीचे वाले को देखें तो ये रिवर्स बायसिंग का केस होता है माय डियर। तो रिवर्स बायसिंग की हम बात कर रहे थे तब से, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इधर वोल्टेज है तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज, इधर फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर रिवर्स वोल्टेज है, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाइएगा करंट की वैल्यू में कोई खास फर्क
पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि करंट जो फ्लो हो रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है और उनकी संख्या तो ऑलरेडी कम है, तो करंट हमें मिल रही है बहुत ही कम माय डियर। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे रिवर्स वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसे हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला हुआ है। ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, खराब हो जाना। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज, जैसे ये वोल्टेज पहुंचेगा आप देखेंगे इस पॉइंट पे सडनली करंट क्या हो गया है, बहुत ज्यादा करंट क्या हो गया, अचानक से बहुत तेजी से करंट आराम से तो फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे इस वोल्टेज पे पहुंचे करंट अचानक से बहुत ज्यादा हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस वोल्टेज के बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड ने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया बॉन्ड्स के ऊपर, और बॉन्ड अचानक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री हो गए मूवमेंट के लिए, और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि वो डिप्लेशन लेयर की कहानी समाप्त करके अचानक से करंट को बहुत ज़्यादा फ्लो करवा देते हैं, और ऐसे केस में आपका डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड जल जाता है, खराब हो जाता है। अब हमने बनाया, डिजाइन किया जेनर डायोड। जेनर डायोड भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही था। किया क्या गया कि पीएन जंक्शन डायोड की हैवीली डोपिंग की गई। मैंने आपको पहले से इसके बारे में लिख रखा है, इफ इट इज मेड बाय हैवीली डोपिंग ऑफ बोथ पीएन एंड साइड ऑफ डायोड। डायोड के दोनों जो पी टाइप और एन टाइप होते हैं, दोनों में हम बहुत ज्यादा डोपिंग करने के बाद इनको बनाते हैं, जेनर डायोड को बनाते हैं। और जेनर डायोड जो होता है वो हमेशा किसमें काम करेगा आसानी से, रिवर्स बायसिंग के केस में। फॉरवर्ड बायसिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, रिवर्स बायसिंग के केस में आपका डिवाइस जल जाना था। कहां पर, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर, जिसे हम लोग जेनर ब्रेकडाउन, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम लोग जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस वोल्टेज पर हमारा करंट भले कितना भी बदल जाए माय डियर, लेकिन ये जेनर डायोड खराब नहीं होता है, क्योंकि ऐसा केस होगा कि जब करंट बढ़ता है वैसी सिचुएशन में वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो ये क्या करता है जेनर डायोड, आउटपुट पर वोल्टेज हमेशा मेंटेन रखता है। करंट की जो वैल्यू है वो चाहे कितनी भी बढ़ जाए, जितनी करंट की वैल्यू है, मान लीजिए ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया, करंट अचानक से बहुत ज़्यादा आ गया, तो जो अचानक से जितना करंट प्रोड्यूस हुआ है ना, इसकी वजह से एक ऐसा एलिमेंट इसमें लगा होगा, एक ऐसा छोटा सा रेजिस्टेंस साइड में लगा होता है जो क्या करता है, सारे करंट को अलग से क्या करता है, ड्रॉ कर लेता है, और आउटपुट का जो वोल्टेज होता है उसको ऑलवेज हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है। अब आउटपुट का वोल्टेज हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है तो हमारा डिवाइस जलेगा ही नहीं। भले पीछे से करंट अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जितनी ज़्यादा हुई है उतनी ही एक दूसरे रेजिस्टेंस की हेल्प से उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं, और आउटपुट पे जो लगा हुआ हमारा बॉल, पंखा, कूलर जो भी होगा उसको हम लोग बचा लिया जाता है माय डियर। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट में करते हैं माय डियर जेनर। ये है जेनर डायोड का कुल मिला के फुल एक्सप्लेनेशन, जिसमें अगर 2 नंबर के आपके एग्जाम में आएगा, बस आपको सिंबल दिखाना है, ये IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाना है। 1 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाने हैं, और 1 नंबर आप 2-4 लाइन अगर लिख देंगे तो बहुत आसानी से 2 में 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो मैं हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से। पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको लिख लेंगे, फिर मैं इसे मिटा करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारी बातें हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं और इसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी लिख देता हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं संख्या में माय डियर, इसलिए उनका खास ख्याल रखना मेरी जिम्मेवारी है, और मैं इसे जरूर हिंदी में लिखूंगा। लिखिए, जेनर डायोड एक स्पेशल लिखिए, एक स्पेशल डायोड होता है जो रिवर्स बायसिंग में
ब्रेकडाउन वोल्टेज पर भी आसानी से काम करता है। इसके निर्माण के लिए P तथा N दोनों सेमीकंडक्टर की हैवली डोपिंग की जाती है। हैवली का मतलब होता है बहुत अधिक डोपिंग की जाती है। हिंदी में बहुत अधिक, हैवली का मतलब हो गया बहुत अधिक डोपिंग की जाती है इसके निर्माण के लिए। और लास्ट लाइन, जेनर डायोड आउटपुट वोल्टेज को हमेशा मेंटेन करके रखता है, यहाँ तक कि करंट के मान में बहुत अधिक परिवर्तन पर भी, नीचे हो सकता है नहीं दिखेगा, मैं ऊपर हट जाता हूँ। आप ऊपर पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला लाइन लिख लीजिएगा, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि नीचे वाले लाइंस को कंप्लीट कर सकूँ। करंट के मान में बहुत अधिक परिवर्तन पर भी हमेशा मेंटेन करके रखता है, यहाँ तक कि करंट के मान में बहुत अधिक परिवर्तन हो अतः इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, ये हिंदी मीडियम के बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं माय डियर एलईडी के बारे में। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा लाइट एमिटिंग डायोड। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले थे। एक था हमारा जेनर डायोड जो 2 नंबर में एग्जाम में हमारे आने वाला है, और हम आसानी से 2 डायग्राम ड्रॉ करने के बाद 4-5 लाइन लिख देंगे, 2 में 2 नंबर मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट लिखेंगे माय डियर लाइट एमिटिंग डायोड। LED लाइट एमिटिंग डायोड। बोला सर ये क्या होता है? बोला ये कोई खास चीज नहीं है एलईडी हमारा, ये सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड है माय डियर। सिंपल क्या है? पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये है सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान देंगे कि ये P है और ये N है। यहां से निकल रहा है हमारा लाइट, किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में माय डियर। ठीक है, बना लेंगे। ये है सेल P, ये है एलईडी माय डियर, लाइट एमिटिंग
डायोड जिसका इस्तेमाल हम लोग बॉल अपने घरों में लगातार कर रहे हैं माय डियर, और न जाने बहुत जगहों पे आजकल एलईडी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कारण क्यों है? कारण ये है एलईडी का कि ये बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है, और हम चाहते भी तो यही हैं कि हमारा बिजली यूनिट घर में कम आए, इसलिए हम लोग एलईडी लगाते हैं। तो एलईडी बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है और उसके बावजूद भी बहुत अधिक रोशनी भी हमें दे रहा होता है, ताकि हमारा आसानी से सारा काम हो जाता है माय डियर। तो एलईडी जो होता है बहुत कम पावर, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है। गर्म भी क्या होता है? बहुत कम होता है एलईडी। एलईडी भी क्या होता है माय डियर? बहुत कम गर्म होता है। आप सिंपल बल्ब की अगर बात करेंगे तो तुरंत आप बटन जैसे दबाएंगे वैसे गर्म हो जाएगा। एलईडी गर्म होता है क्या? बोला नहीं सर, रात को जलाते हैं सुबह तक देखते हैं तो बल्ब बहुत नाम का ही गर्म होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हीट के फॉर्म में जो हमारी एनर्जी लॉस हो रही थी वो भी लॉस नहीं हो रही है, यानी एनर्जी एक तो कम ही ले रहा है और ऊपर से हीट में भी बहुत कम ही बदल रहा है, यानी एनर्जी एक तो कम ले रहा है और दूसरा उसका नुकसान भी बहुत कम होता है। इसलिए एलईडी के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल घरों में आसानी से हर जगह लगभग किया जा रहा है। एलईडी क्या होता है? बोला यही है एलईडी। क्या होता है आप सभी को मैंने बता रखा है। क्या बताया हुआ है माय डियर कि अगर दुनिया में कभी भी दो चीज़ें, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया जहाँ पे आपको मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था न्यूक्लियस वाले चैप्टर में, तो आप वहाँ पर आपको मैंने ये बताया हुआ था पीएन जंक्शन के बारे में और साथ में एलईडी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थी। क्या होता है? ये नेचर्स का रूल है कि कभी भी दो चीज़ें आपस में जब मिलेंगी, कंबाइंड होंगी, तो एनर्जी रिलीज होती है। दो चीज़ें आपस में मिलेंगी और मिल के अगर एक होंगी तो एक होने के लिए दोनों को अपनी एनर्जी रिलीज करनी होती है। इस बात को समझिए माय डियर। दो बॉडी कभी भी आपस में जब मिलती हैं और मिल के उनको अगर एक होना है तो अपनी एनर्जी को लूज करती हैं। ये पूरे नेचर्स का लॉ है, हर जगह लागू होता है माय डियर। इसलिए आपने मैंने पीएन जंक्शन डायोड में आपको पढ़ाया है कि पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है माय डियर, इस पी से एन, पी से होल और एन से इलेक्ट्रॉन आगे चलता है, मूव करता है और इस जंक्शन के पास आकर के डिफ्यूज होते हैं, मिलते हैं। तो P से होल चलेगा, N से इलेक्ट्रॉन चलेगा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो P से होल, N से इलेक्ट्रॉन चला और जंक्शन के पास आकर के मिले, और जैसे मिलेंगे फिर से नेचर्स का रूल क्या माय डियर, कि वह दोनों मिल रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे, और यही एनर्जी लाइट फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलती है माय डियर। तो पीएन जंक्शन डायोड, ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है। जब हम इसको सेल के साथ जोड़ देंगे तो ये किस में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग में। यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है वो एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। P को प्लस से जोड़िएगा तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग, जैसे यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ वैसे इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में कंबाइंड होना शुरू हो गए, और इलेक्ट्रॉन होल्स जैसे आपस में मिलेंगे, डिफ्यूज होंगे, वैसे ही वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देंगे, और वही एनर्जी लाइट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलती है माय डियर। ये बहुत सिंपल सा फिनोमेना होता है एलईडी के अंदर। तो आप फटाफट से ये डायग्राम एलईडी का ड्रॉ कर लेते हैं आप, और इसके बाद इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको लिखा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। लाइट एमिटिंग डायोड भी कितने नंबर में आपके एग्जाम में आएगा? 2 मार्क्स में आता है माय डियर। तो पहले फटाफट से आप फोटो ड्रॉ कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, पहले आप फोटो ड्रॉ कर लीजिए। चलिए माय डियर, मैं इसे मिटा देता हूं। अब फोटो आशा करता हूं आप लोगों ने कॉपी में जरूर ड्रॉ कर लिया होगा। मैं हर रोज बोलता हूं नोट्स नहीं बनाइएगा, वीडियो देखिएगा, कोई फायदा नहीं है। नोट्स बनाना ही बनाना है माय डियर। लिखेंगे एलईडी के बारे में, इट इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। It is a simple PN junction diode which works
in forward biasing and spontaneously convert electrical energy into लाइट एनर्जी। लिखिए, मैं थोड़ा इंक ले लूँ इसमें माय डियर। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, चाहे पहले इसको हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए। एलईडी एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायसिंग में लगातार विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एलईडी को बनाने के लिए हम लोग बहुत स्पेशल मटेरियल यूज करते हैं माय डियर। इट इज मेड बाय स्पेशल सेमीकंडक्टर like gallium phosphide, and गैलियम आर्सेनाइड होता है माय डियर। सॉरी, गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फाइड या विशेष अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनाइड तथा इंडियम फॉस्फाइड द्वारा बनाया जाता है। लास्ट लाइन लिखेंगे, ड्यू टू recombination of electron and holes, the optical energy यानी कि light is produces इलेक्ट्रॉन तथा होल के पुनः वितरण के कारण प्रकाशीय ऊर्जा
प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइंड कर जाते हैं, जब मिलते हैं तो रिकम्बिनेशन होता है और उन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न होती है माय डियर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं हट गया हूं, नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट लाइन एलईडी से संबंधित, उसे हम लोग अब लिखेंगे। क्या है बेनिफिट्स, बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है माय डियर। पहला नंबर लाभ क्या है, इट यूजेज वेरी लो वोल्टेज एंड कंज्यूम वेरी लो पावर। यह बहुत कम वोल्टेज पर भी काम करता है, बहुत आसानी से कम वोल्टेज पे काम करता है माय डियर। ठीक है, बहुत कम ही वोल्टेज पे यह आसानी से काम करता है और पावर भी क्या करता है, यानी कि एनर्जी भी बहुत कम ही ले रहा होता है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर, इट हैज लॉन्ग लाइफ एंड फास्ट एक्शन। लंबी लाइफ होती है इसकी और फास्ट एक्शन भी होता है, मतलब प्रक्रिया है वो भी बहुत तेजी से बॉल आपका जैसे बटन दबाएगा वैसे जल जाएगा। तो एक्शन भी इसका काफ़ी फास्ट है और लाइफ भी इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये हिंदी में मैं नहीं लिख रहा हूँ इसे, बस अब समझा रहा हूँ। इसकी लाइफ क्या होती है, बहुत अधिक होती है एलईडी की, फास्ट एक्शन होता है, बहुत तेज़ी से काम करता है और इट इज़ यूजेज वेरी लो वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज पर काम करता है और कंज्यूमिंग वेरी लेस पावर, बहुत ही कम शक्ति का इस्तेमाल करता है माय डियर आपका एलईडी। तो ये था हमने पढ़ा जेनर डायोड और एलईडी के बारे में माय डियर। आशा करता हूँ दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप माय डियर जरूर से जरूर नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन बार बार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स का माय डियर 2021 के अंदर 12 में 90+ फिजिक्स में आए माय डियर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।